સુરત કતારગામના પ્રભુનગર એકના ગેટ પાસે જાહેરમાં બેઠેલા કલ્પેશ ચીવણભાઈ પારઘીની તીક્ષ્ણ હત્યાના ઘા મારી હત્યા કરવામાં આવતા ચકચાર મચી હતી. ચોકબજાર પોલીસની સર્વેલન્સ ટીમે ગણતરીના કલાકોમાં જ હત્યાનો ભેદ ઉકેલી 3 આરોપીઓને છરા અને મોટરસાયકલ સાથે ઝડપી પાડ્યા છે. મળતી માહિતી મુજબ ગત રાત્રે 11:15 વાગ્યાના અરસામાં કલ્પેશ પારઘી પ્રભુનગર એકના ગેટ પાસે જાહેરમાં બેઠા હતા. દરમિયાન મોટરસાયકલ પર આવેલા 3 અજાણ્યા શખ્સોએ કોઈ અગમ્ય કારણોસર તેમના પર તીક્ષ્ણ હથિયારથી હુમલો કર્યો હતો. હુમલામાં કમરની જમણી બાજુ, જમણા પગના થાપા ઉપર, ડાબા પગની સાથળ તથા ડાબી બાજુ કમર પાસે ગંભીર ઈજાઓ પહોંચાડવામાં આવી હતી. ગંભીર રીતે ઘવાયેલા કલ્પેશનું મોત નીપજ્યું હતું. આ અંગે ચોકબજાર પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાઈ હતી. ઘટનાની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં લઈને ઉચ્ચ અધિકારીઓના માર્ગદર્શન હેઠળ ચોકબજાર પોલીસ સર્વેલન્સ ટીમોની અલગ અલગ ટીમો બનાવવામાં આવી હતી. પોલીસે વિવિધ સ્થળોના સીસીટીવી ફૂટેજ તપાસ્યા હતા, બાતમીદારોનો સંપર્ક કર્યો હતો તેમજ શરીર સંબંધી ગુનાઓમાં સંડોવાયેલા આશરે 32 આરોપીઓની તપાસ કરી ટેકનિકલ એનાલિસિસ હાથ ધર્યું હતું. દરમિયાન એએસઆઈ હિરેનભાઈ ભરતભાઈ, એએસઆઈ ઇન્દ્રજીતસિંહ અનોપસંગ તથા હેડ કોન્સ્ટેબલ પિયુષભાઈ બાવકુભાઈને હ્યુમન સોર્સિસ મારફતે મળેલ માહિતીના આધારે 3 શખ્સોને ઝડપી લેવામાં આવ્યા હતા. પોલીસે તેમની પાસેથી ગુનામાં વપરાયેલો છરો અને મોટરસાયકલ પણ કબજે કરી હતી. પોલીસની પૂછપરછમાં સામે આવ્યું હતું કે મૃતક કલ્પેશ ચીવણભાઈ પારઘી અને આરોપી ડેનિશ ઉર્ફે ડેનિયો ઘોઘારી વચ્ચે અગાઉ ગાળાગાળી અને ઝઘડો થયો હતો. આ જૂની અદાવત રાખીને ડેનિશ ઉર્ફે ડેનિયોએ પોતાના સાથીઓ સાથે મળીને કલ્પેશ પારઘી પર છરાથી હુમલો કરી તેની હત્યા કરી હોવાનું પોલીસ તપાસમાં ખુલ્યું છે. આમ ચોકબજાર પોલીસ સર્વેલન્સ ટીમે સીસીટીવી ફૂટેજ, હ્યુમન સોર્સિસના અને ટેકનિકલ એનાલિસિસના આધારે હત્યાના ગુનાનો ગણતરીના કલાકોમાં જ ભેદ ઉકેલી 3 आरोपियों ઝડપી પાડ્યા છે. चौक पुलिस स्टेशन विस्तार में प्रभुनगर नाम का एरिया है, जहाँ पर एक व्यक्ति कल्पेश जीवन भाई पारधी नाम का, जो अपने घर के बाहर कॉलोनी के गेट के पास बेंच पर बैठा था, तो एकदम से लगभग 11 बजे के आसपास एक मोटरसाइकिल पर 3 अजान्य व्यक्ति आते हैं, जो उस पर सडनली प्रहार करना शुरू करते हैं और उसमें से एक व्यक्ति चाकू का उपयोग करके उसके कमर के भाग और कमर से नीचे के हिस्से में चाकू से प्रहार करता है, जिसके कारण थोड़ी देर बाद उस व्यक्ति की मौत हो जाती है. जैसे ही सूचनाएं लोकल पुलिस स्टेशन को मिलती है, वो तुरंत ही अपनी सर्वेलेंस टीम और साथ ही साथ जोन की एलसीबी टीम, जितने भी आसपास के सीसीटीवी कैमरा हैं उनके एनालिसिस करके अपने ह्यूमन और टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे तीनों जो अजान्य पुरुष हैं उनकी खोज करना शुरू करती है और कुछ ही घंटे में तीनों जो आरोपी हैं उनको पकड़ लेती है. तो जो आरोपी हैं उसका जो मेन आरोपी पहला जिसने प्रहार किया है उसका नाम डेनिश उर्फे डेनियो है. 24 साल का है, फ़िलहाल कोई काम नहीं करता और वो कतरगाम में रहता है और उसका मूल वतन जो अमरेली है. दूसरा जो आरोपी है उसका नाम भगीरथ है, 22 साल का, और वो हीरा मजदूरी का काम करता है और वेद रोड का रहने वाला है और मूल वतन उसका गिर सोमनाथ है. और तीसरा आरोपी सुरेश बावलिया, 23 साल का, हीरा मजदूरी का काम करता है और कतरगाम में ही रहता है और उसका मूल वतन बोटाल है. ये तीनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है भारतीय न्याय संहिता सेक्शन 103(1), 54 और गुजरात पुलिस एक्ट 135 के तहत. और इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमें पता लगा कि ये जो बनाव हुआ है उसका कारण ये है कि जो तीनों आरोपी हैं उसका कुछ समय पहले जो मरण जनार है उसके साथ बोलाचाली और झगड़ा हुआ था, उसी का बदला लेने के लिए अपनी पर्सनल रिवेंज के बेसिस पे उन्होंने ये प्लान किया और उस पर अटैक किया था. और जो हमारे तीनों आरोपी हैं वो डेनिस, उसके ऊपर 16 गुना हैं पहले, जिसमें से मेजर प्रॉपर्टी ऑफेंसेस हैं और उसके ऊपर 3 बार पासा की भी और 1 बार तड़ीपार की कार्रवाई कर दी गई है. दूसरा आरोपी भगीरथ, उसके ऊपर 7 पुराने गुनाह हैं, अगेन प्रॉपर्टी ऑफेंसेस, और उसके ऊपर भी 2 बार पासा की कार्रवाई की गई है. और जो तीसरा आरोपी सुरेश, उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है. फिलहाल इन्वेस्टिगेशन जारी है और जो भी आरोपी से हमें सूचना मिलेगी वो हम मीडिया को प्रोवाइड करवा देंगे. जी सर, ये आरोपी सूरत छोड़ के भागने का प्रयास कर रहे थे? जी, जैसे ही ये बनाव बना उसमें हमने जब सीसीटीवी का एनालिसिस किया, हमें उसमें और जो टोल टैक्स प्लाजा पे जो सीसीटीवी लगे होते हैं उसको देखते हुए हमें पता लगा कि ये जो सूरत से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं. तो हमने इनको दोनों तरफ से कॉर्डनिंग की कोशिश की और इनके पास जब बाहर जाने का रास्ता नहीं था तो इन्होंने वापस सोचा कि हम सूरत या किसी आसपास के गांव में छिप जाते हैं, परंतु लोकल पुलिस टीम की एक्टिवनेस के कारण इनके पास कोई चारा नहीं था और उन्होंने तुरंत